और दिलखुश FIA रिटायर्ड एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन के सदर जनाब फकीर हुसैन साहब और जनरल सेक्रेटरी शमशेर साहब का मैं बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने बहुत मुख्तसर वक्त में मेरी सर्विस को माना और एक मीटिंग का अरेंज किया, जो कि आज हम लोग सब मिले बैठे हैं और इस पर जो भी फैसला होगा तो सामने होगा। इसके अलावा ऑल पाकिस्तान पेंशनर एसोसिएशन के जनाब चेयरमैन हफीज़ सब्जवारी साहब को मैं मुबारकबाद देता हूं और उनको थोड़ा देर तशरीफ़ पेश करता हूं कि उन्होंने ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन का आगाज़ किया और एक बुनियाद रखी। और बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और मुजाहरा भी किया। इसमें सबको फ़ायदा है और हमें चाहिए कि उनका हम साथ दें। इसके अलावा हमारी जो ये कमेटी बैठक है ये पहली दफ़ा नहीं हुई है, इससे पहले भी हुआ। ये FIA रिटायर्ड एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन का क़याम और 23 नवंबर 2019 बिरोज़ हफ्ता को हो चुका है और इसी मुकाम पर ज़ेर सदारत जनाब खुर्शीद साहब से मीटिंग भी हुआ है, जिसमें अहदेदारान एक मुश्ताक साहब भी थे और सदर खुर्शीद साहब थे, जनरल सेक्रेटरी शमशेर भाई थे और मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी था। इसके अलावा और भी बहुत दीगर साथी थे जो कि यहाँ पे अभी मौजूद नहीं हैं। तो आज जो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं इसी सिलसिले में बैठे हैं कि हमारे कुछ मसाइल हैं, मसले हैं डिपार्टमेंट से भी और गवर्नमेंट से भी। 100% 200% तो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 25% जो है ना बढ़ाया नहीं जा सकता आज तक। अब बात यह है कि जो पेंशनर हजरात हैं, जाहिर सी बात है इनका जरिया मास ऐसा उम्र होता है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जिनके घरों पे कोई उनका बेटा नहीं है, कुछ नहीं है, बेचारे पेंशन में गुजारा करते हैं। तो होना तो ये चाहिए ना कि 25% उनको भी बढ़ाया जाता है, 15% बच्चों के लिए भी, लेकिन नहीं बढ़ाया गया। ये सितम ज़रीफ़ी है, ये बिल्कुल ही सितम ज़रीफ़ी है। दूसरी बात यह है कि जो रिटायरमेंट हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट में जो तोतली माँ के जैसा सलूक है रिटायरमेंट वालों के साथ, ये बहुत ही समझने का अफसोस की बात है। कम से कम ये होना चाहिए था कि चलो ठीक है जब ऑन ड्यूटी थे तो सन कोटा तो मुकर्रर नहीं था, लेकिन कम से कम ये होना चाहिए कि रिटायर जो हो चुके हैं और जिनके घर पर कमाने वाले नहीं है, बेटा है उसका और उसको नौकरी नहीं मिलती है, तो कम से कम 10% या 15% उनके लिए भी रखना चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि इसके लिए जो है ना हम लोग अभी मिल कर फैसला करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो अभी वाजिद जिया साहब हैं, बहुत अच्छे बिज़ी हैं और बड़े काम कर रहे हैं, तो अगर इन तक कभी मैसेज पहुँचा सकें मुमकिन हो कोई ना कोई हल निकल सकता है, जो बात हकीकत है। तीसरा ये कि ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से हम लोगों ने बड़ा काम किया, मुश्ताक भाई ने भी बड़ा काम किया है इस सिलसिले में। नदीम साहब आज नहीं मौजूद हैं, यहाँ पर खैरपुर गए हुए हैं शायद, तो उनका भी मैसेज आया था, उन्होंने भी बड़ा काम किया है और भी दीगर साथियों ने किया, सारों ने मिल के। लेकिन उस वक्त बात ये था कि वो कोर्ट में केस चल रहा था, हाई कोर्ट में। जब क्लर्क एसोसिएशन के सदर जो थे कैसर साहब, उनसे मुश्ताक साहब की मुलाकात हुई थी और बात भी हुई थी, तो उन्होंने यही कहा था कि ये फैसले को हम देख लेते हैं, इसके बाद फिर जो है ना आप लोग, हम लोग को इरादा था कराची सिंध हाई कोर्ट में जाने का उसके खिलाफ, लेकिन कैसर साहब ने कहा कि अभी रुकें आप, जब वहाँ से फैसला आ जाएगा इसके बाद आप जाइएगा। तो अभी मुश्ताक साहब ही बेहतर बताएंगे कि उसका फैसला क्या आया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हमें जो मालूमात है पता ही चला है चल रही है, अब तक वो चल रही है, फैसला फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो इस पर भी जो है ना हम लोग को कोशिश करनी है। हमारे पास 3 एजेंडा है, ठीक है, एक पेंशन के हवाले से, ठीक है, दूसरा कोटे का रिटायरमेंट वालों का 10% कम से कम होनी चाहिए, तीसरा है इंश्योरेंस वाला। तो इस पे जो है ना सबको मिल के काम करनी है और करना चाहिए। कल हमें जो ऑल पाकिस्तान पेंशनर ग्रुप का जो चेयरमैन है हफीज़ सब्जवारी साहब, इनसे भी मेरी बात हुई है, काफ़ी हद तक बात हुई है। इनको हमने कहा है कि ठीक है हम आपके साथ हैं, खाना बसाना हम ज़रूर होंगे, जो भी हक की बात होगी उसमें इंशाल्लाह FIA वालों के पीछे नहीं पाएंगे, हम आपके साथ होंगे, लेकिन फ्रंट लाइन पे आप होंगे, फ्रंट लाइन पे आप होंगे। इंटरनल तौर पे हम आपको मदद करेंगे, जैसे भी कहेंगे इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ चलेंगे। तो ये उनसे बात हुई है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि जब आपकी मीटिंग हो
तो हम एक पैगाम देंगे आप लोगों को, तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। तो अगर आपको इजाज़त हो तो मैं उनको कॉल मिलाता हूँ। अगर कोई मैसेज है सुन लेते हैं। अगर जायज़ बात हुई, जायज़ मामला हो तो बिल्कुल हमें साथ देना चाहिए, क्योंकि हर का मफाद है इसमें शामिल है और हमें चलना चाहिए इनके साथ में, क्योंकि हम अकेला एक साइट बना के जो है ना हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मेंबर बने हुए हम लोग, नहीं मेंबर बने हुए हैं, तो उनका भी पैगाम हम सुन लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो हम लोगों ने जिसकी बुनियाद रखी है नवंबर 2019 में, तो FIA रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ वेलफेयर इंस्टीट्यूशन के नाम से लिख रखी है। उसमें हमने सिंध यूनिट कहीं भी नहीं लगाया, ठीक है, और ना ही मैंने ऑल पाकिस्तान लगाया है। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि हम सिर्फ कराची में बैठ के कुछ नहीं कर सकते, हमारे साथ पूरा सपोर्ट होना चाहिए पूरे पाकिस्तान को, फिर हम कर सकते हैं। और जब हमने आइए हमने वो ग्रुप में लगाया है, ठीक है। दावतनामा कार्ड जब हमने लगाया ग्रुप के अंदर, पूरे पाकिस्तान में लगाया, ग्रुप बनी हुई बात सब कह दो। इसके बाद एक वेटरन्स ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप हैं, मैं सब में आपकी दुआ से सब में ऐड हूँ। तो बड़ा अच्छा रिस्पांस आया पूरे पाकिस्तान से। लाहौर में बल्कि एक मीटिंग होने जा रहा है, वो भी एक बना रहे हैं एसोसिएशन रिटायर वालों का। तो रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर ला क्या नाम उनका, वक़ार साहब, इनका भी फ़ोन आया कि वो खालिद साहब के साथ मिलकर डिप्टी डायरेक्टर, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर थे उनके साथ मिलकर हम लोग एक मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने रास्ता दिखलाया और इंशाल्लाह ताला हम लोग भी आपके साथ हैं और हम एक मीटिंग करके फिर आपको बताएंगे। तो अल्लाह करे कि इसी तरह से फिर यहाँ भी बने, खैबर पख्तूनख्वा में भी बने, बलूचिस्तान में भी बने, तो फिर क्या होगा कि हम सारे एक होके एक आवाज़ उठाएंगे, तो इंशाल्लाह हमारी बात सुनी जाएगी, आसानी से सुनी जाएगी। तो इसलिए अभी हम इसको सिंध नहीं लगाएंगे इसके अंदर, अभी हम इसको इसी तरह चलने देते हैं। फिर आगे अगर उनका पंजाब वालों को बन जाता है और उनका बन जाता है तो फिर उस वक्त फिर जो है ना उस हिसाब से फिर जो है ना इसको एडजस्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारी बात मानी जाएगी और ज़रूर माना जाएगा इंशाल्लाह। तो अगर इजाज़त हो तो मैं उनको जरा कॉल मिलाता हूँ, तो क्या पैगाम देना चाहते हैं? तो पहले आप इसमें डिस्कस कर लें क्या पैगाम देना चाहते हैं, ताकि मिला के फिर डिस्कस ऐसा है कि हम लोग आपस में जो कवि साहब ने प्रपोजल दिया है, जो कवि साहब ने बात की है, हम लोग इस पे एग्री हैं या डिस्कस कर लें, या किसी के जहन में कोई वैलिड पॉइंट है अभी करते हैं उस पर जिस पे हम बात कर लें कि जो किसी चीज़ पे आगे बढ़ने से पहले है कि पहले हम जो आपस के लोग हैं वो हम आपस में एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करें कि हाँ एक दूसरे की बात को समझने के लिए, या अगर आप किसी और के जहन में कोई अच्छी राय है, कोई अच्छा मशवरा है, अच्छी बात है तो वो बताए, वो कर सकता है। अभी तो इसमें ये है, सुने, अभी वो है ना, अभी आप उनको सजवारी साहब को ये अपनी तरफ से कहा, हम मीटिंग बुलाई थी जिसमें हम फैसला हुआ कि हम वाकई ये सही है या नहीं सही है, और इसके कल के लिए फिर हम लोग को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो है ना बैठ के, क्योंकि बैठ के बाद जो आपके लोग आ गए हैं माशाल्लाह, तो इस पे बैठ जाते हैं, तो इस पर डिस्कस कर लेते हैं। और दूसरा ये कि ये जो बनाया है FIA का वेलफेयर इसका, तो इसमें यह है कि कुछ अहदेदार का भी चुनाव होगा इसी जगह पे जो काम कर सकें, सिर्फ जो है ना ग्रुप में डालने से वो कुछ नहीं होगा, काम करना है तो इसके अंदर, और किस तरह से करना है उसके तरीक़ेकार क्या होंगे, तो ये सारी चीज़ों को जो है ना बैठ के तय करना है। सही है। तो पहले एजेंडा से शुरू करें आप, जैसे कि पेंशन